Hello guys, तो वन पीस चैप्टर 1006 इज़ आउट, दैट इज़ द ऑनरेबल योगोरो द फ्लावर। और चैप्टर के स्टार्ट में ही हमें देखने मिलता है कि यामाटो और मोमोनोस्के को एक मैरी ने लोकेट कर लिया है और मोमोनोस्के यामाटो के शर्ट के अंदर पीछे वाले साइड पे छुपा हुआ है, जो कि सेंस बनाता है क्योंकि अगर यामाटो मोमोनोस्के को सामने रखती तो उसे स्पॉट करना बहुत ही ईजी हो जाता है एनिमीज़ के लिए। और यामाटो को मोमोनोस्के को छुपाना था, बट एनीवेज वो छुपाना तो कुछ काम नहीं आया। और अभी मोमोनोस्के जो कि मेन बंदा है इस बैटल में, उसकी लोकेशन सभी को पता चल चुकी है। और यह बात करें मैरिज की, तो जो इन्फॉर्मेशन मैरिज बताती है वो पूरे ओनिगाशिमा आइलैंड को सुनाई देती है, तो उनके एलाइज के साथ उनके एनिमीज़ को भी वो सब सुनाई देता है। तो सांजी जो कि किनोमॉन के ग्रुप की तरफ जा रहा होता है, उसे भी ये सुनाई देता है और फिर सांजी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे जाना कहाँ है, कहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन माई ओपिनियन सांजी को किनेमॉन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जैक वहाँ जा रहा है और सभी सैमुराई बुरी हालत में पड़े हुए हैं वहाँ पे। बट मोस्ट प्रोबेबली सांजी यामाटो की तरफ जाएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि यामाटो कौन है, क्योंकि वो कभी उससे मिला नहीं। और जैसे मेरी ने वो इन्फॉर्मेशन दी उससे मुझे नहीं लगता कि सांजी को पता चला होगा कि यामाटो किसके साइड है। और बिसाइड ओडा ने यहाँ बस सांजी को दिखाया है, किसी और को नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरे आइलैंड को सुनाई दी थी। तो ओडा किसी को भी दिखा सकते थे बट सिर्फ सांजी को दिखाया। तो इससे यही सेंस बनता है कि सांजी यामाटो की तरफ जाएगा, नहीं तो वो पैनल का कुछ मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद हमें ओनिगाशिमा आइलैंड दिखाते हैं जो कि उड़ते हुए जा रहा है फ्लावर कैपिटल की तरफ। और यहाँ ये आइलैंड बहुत ही क्लोज आया हुआ दिख रहा है फ्लावर कैपिटल के, क्योंकि फ्लावर कैपिटल में कैसल के पीछे जो माउंटेन है माउंट फूजी, वो ओनिगाशिमा आइलैंड के क्लोज आते हुए दिख रहा है। तो आगे हमें फाइनली इतने चैप्टर्स के बाद पेरोस्पेरो, कैरेट और वांडा दिखाते हैं, जहाँ कैरेट और वांडा डिफीट हो चुके हैं पेरोस्पेरो के साथ फाइट करके। तो इनकी फाइट तो नहीं दिखाई हमें, पर पेरोस्पेरो यहाँ मेंशन करता है कि तुम्हारी जीत वेदर के लक पे डिपेंड करती है। और यहाँ हमें दिखाया भी है कि मून क्लाउड्स के वजह से छुप गया है। तो मोस्ट लाइकली यही हुआ होगा कि पेरोस्पेरो से फाइट करते वक्त मून वेदर के वजह से छुप गया होगा। उसके बाद कैरेट और वांडा अपना सुलोंग फॉर्म से बाहर आते होंगे और हमें पता है कि कैरेट और वांडा पेरोस्पेरो को विदाउट सुलोंग फॉर्म के डिफीट नहीं कर सकते क्योंकि वो उतना स्ट्रांग है। तो आगे परफॉर्मेंस फ्लोर के अंदर आइसोनी से इन्फेक्ट हुए लोग जो मार्को के ब्लू फ्लेम्स की वजह से बचे हुए थे, तो अभी ब्लू फ्लेम्स का असर ख़त्म होने लगा है। तो चॉपर को जल्दी ही मेडिसिन बनानी पड़ेगी सबको बचाने के लिए। और यह योगोरो अपने प्राइम फॉर्म में आ चुका है आइसोनी के साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से। मतलब ये आइसोनी कुछ इस तरह से काम करता है कि ये इससे इन्फेक्ट हुए पर्सन के स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ा देता है, पर वो पर्सन अपना कॉन्शियसनेस खो देगा। तो योगोरो सभी याकुज़ा लीडर्स को कहता है कि अगर चॉपर मेडिसिन टाइम पे नहीं फिनिश कर पाया तो वो उसे फिनिश ऑफ कर दे, नहीं तो उसे हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो योगोरो सभी एनिमीज़ को नॉक करते हुए ये सोच रहा होता है कि क्या होता अगर उसने ओडेन के साथ काइडो को चैलेंज किया होता उस टाइम। तो इन माई ओपिनियन अगर योगोरो उस टाइम ओडेन के साथ होता तो चांसेस बढ़ जाते उनके काइडो को डिफीट करने के, क्योंकि ऑब्वियसली काइडो 20 ईयर्स पहले उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि वो अभी है। मतलब 20 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है और उसमें काइडो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ होगा, बट काइडो में भी उतना भी वीक नहीं होगा 20 ईयर्स पहले। तो योगोरो और ओडेन अगर साथ में काइडो को चैलेंज करते तो मे भी उनका चांस रहता कि वो काइडो को डिफीट करके वानो किंगडम को बचा लेते, और उस टाइम पे शायद काइडो योंको नहीं था। तो योगोरो का असॉल्ट देख के क्वीन उस पर बीम अटैक करने जा रहा होता है, पर मार्को उसे रोक लेता है उस पर अटैक करके। तो पिछले चैप्टर में मार्को सिर्फ किंग के साथ फाइट करते हुए दिखाया था, तो ऐसा लगा था कि शायद क्वीन वहाँ नहीं है, कहीं और चला गया, पर शायद वो बस पैनल के बाहर था। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि क्वीन अपने मुंह से गन फायर कर रहा था और अभी बीम छोड़ रहा है, तो पता नहीं और क्या क्या कर रखा है क्वीन ने अपनी बॉडी के साथ। तो क्वीन यहाँ मार्को पे अटैक करता है अपने बीम से और मार्को उसे डॉज करता है, पर किंग अपनी स्वॉर्ड से मार्को का एक पंख काट देता है। उसके बाद मार्को अपना एक फेदर हाथ में लेता है और कुछ तो अटैक करता है जो कि बहुत ही कूल लग रहा था। और इस अटैक के बाद क्वीन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और किंग और क्वीन बहुत ही बुरी हालत में है और पेरोस्पेरो वहाँ पे उन्हें देख रहा होता है और उसे मार्को एग्जॉस्टेड दिख रहा है, जो कि वो है। और चैप्टर के एंड में सभी आइसोनी में ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं और योगोरो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने से पहले याकुज़ा लीडर को उसे फिनिश ऑफ करने बोलता है और कहता है कि उससे कोई रिग्रेट्स नहीं है, और चैप्टर एंड हो जाता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि शायद योगोरो बच जाएगा
और लास्ट मोमेंट पे चॉपर सभी को मेडिसिन प्रोवाइड कर देगा। और क्योंकि सांजी यामाटो की तरफ जाएगा तो किनेमोन के ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ फ़िलहाल तो बस एक ही जन है जिसकी आइडेंटिटी हमें अभी तक पता नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड दैट्स इट। और लेट मी नो कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।